वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो अंडरस्टैंडिंग लीगल इम्पैक्ट ऑफ द निकाहनामा। आज हम लीगल इम्पैक्ट ऑफ निकाहनामा के लीगल इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लीगल इम्पैक्ट पड़ते हैं इस निकाहनामा में मौजूद हैं और किस तरीके से हमें किसी की भी शादी होती है तो ये समझना ज़रूरी है। देखिए, इस्लामी लॉ का एक फॉर्मल अगर हम देखते हैं एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिसको निकाहनामा कहा जाता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इस्लाम के अलावा एक इस्लामी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है और इसके साथ साथ एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी है जो कि रजिस्टर्ड होता है और ये कानूनी तौर पर बाइंडिंग है दोनों पार्टी के लिए अमल करने के लिए, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस निकाहनामा में राइट्स और ऑब्लिगेशन दिए जाते हैं। जब शादी हो रही है कि सिर्फ शादी नाम नहीं है बल्कि उन दोनों के राइट्स और ऑब्लिगेशन भी इसमें मौजूद होते हैं, जैसे हक महर है और इसमें और बहमी रजामंदी से दूसरी जिम्मेदारियां वो दी जाती हैं कि किस तरीके से दोनों मियाँ बीवी अपनी जिम्मेदारियां ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर डिवोर्स एंड तलाक राइट्स भी मौजूद होते हैं कि किस तरीके से कोई तलाक दे सकता है, डिवोर्स दे सकता है, डेलीगेटेड पावर डिवोर्स हो सकती है या तलाक हो सकती है, बीवी को क्या राइट हो सकता है। तो ये चीज़ें भी उस निकाहनामा में मौजूद होती है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये एक मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है, इससे एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनता है जो कि काम आता है, विरासत के काम आता है, बच्चे के कस्टडी के काम आता है, प्रॉपर्टी के लिए भी ज़रूरी है। और पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में ये जो निकाहनामा होता है इसमें दोनों के सिग्नेचर मौजूद होते हैं, इन दोनों पार्टीज को एडमिट करके दोनों साइन करती हैं और ये लोकल गवर्नमेंट के पास ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर इनहेरिटेंस राइट होते हैं, वरासती हकूक इससे पैदा होते हैं इस निकाहनामा से। याद रखें, खावंद की कोई जायदाद है तो अगर वरासत हो रही है तो इससे पता चलता है कि इसकी कौन बीवी है, उसको हिस्सा मिलेगा, कितने बच्चे। उसके अलावा पॉलीगैमी का पता चलेगा, हस्बैंड ने कितनी शादियां की है, एक की है, दो भी है, तो हर एक का एक राइट वरासत में मिलेगा। इसके अलावा निकाहनामा में एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, एक रेजोल्यूशन के लिए भी एक चीज़ मौजूद है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये निकाहनामा उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि ये तो बीवी नहीं है, तो निकाहनामा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके कहता है कि नहीं, ये इसकी बीवी है, उसने अब फोत हो गया, हस्बैंड फोत हो गया, बाद में उसके हस्बैंड के बहन भाई कहते हैं कि ये तो इसकी बीवी नहीं है। चुनांचे वो निकाहनामा मौजूद होगा तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा कि वाकई ये एक प्रूफ होगा बीइंग ए वाइफ का। इसके अलावा ये जेंडर और ज्यूरिडिक्शन पर भी इस पर एक बहुत लीगल इम्पैक्ट पड़ता है। यूनो के निकाहनामा मुल्क के लीगल फ्रेम वर्क से मुख्तलिफ हो सकता है, हर जगह इसकी एक फॉर्मेशन डिफरेंस हो सकती है ज्यूरिडिक्शन के हवाले से। जैसे पाकिस्तान में कुछ और तरीके से होगा, ईरान में, सऊदीया में अगर हम देखते हैं इस खासकर पाकिस्तान में। इसके अलावा ईरान और सऊदीया में इस्लामी फैमिली लॉ के तहत शादी भी होती है, तलाक भी होती है। इंडिया में सिविल लॉ के तहत होती है, लेकिन उसके मतवाजी ये निकाहनामा भी मौजूद होते हैं मुस्लिम फैमिलीज़ के दरमियान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है जो कि ज्यूरिडिक्शन से हटकर पाकिस्तान के अलावा भी अगर हम बात करते हैं कि इस्लाम में मुसलमानों की जो शादी होती है तो इसको ये डील करता है निकाहनामा। इसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफ द टर्म्स, जो भी टर्म एंड कंडीशन है इस पर इन्फोर्समेंट की जाती है। जो भी शराइत अगर मौजूद है उसकी क्लाज मौजूद होती है, हक महर वगैरह है, खर्चा वगैरह है, तो ये वो चीज़ है डेलीगेटेड पावर ऑफ डिवोर्स है, उसमें जितनी भी क्लाज हैं अगर दूसरी पार्टी उन क्लाज पर अमल नहीं करती तो उन क्लाज को कोर्ट के थ्रू अमल कराया जा सकता है। ये काबिल इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स को। अगर हम इसकी की इंपॉर्टेंट इश्यूज देखते हैं
उसमें वुमेन राइट्स इसमें के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा अंडर एज मैरिज का भी पता चलता है कि शादी अंडर एज मैरिज हुई या नहीं हुई, और इसके अलावा रिकन्सिलेशन अटेम्प्ट इसके थ्रू की जा सकते हैं। तो ये बहुत से इसके इश्यूज जो रिजॉल्व किए जा सकते हैं, इस लिहाज से ये एक लीगली तौर पर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये था आज का लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग लीगल इम्पैक्ट ऑफ द निकाहनामा। इजाज़त कर फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।